अज़हर के लिए बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। अज़हर जमाल के घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अज़हर के घर वाले अज़हर के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि ये आखिरकार मजबूर हो जाती है और इसके पास फिर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। इससे जमाल के कातलों को मंतकी इंजाम तक भी पहुंचाना चाहती है, फुप्पो से बदला भी लेना चाहती है। तो जब ये घर छोड़कर चली जाएगी तो फिर उसके पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, कैसे इस घर के ऊपर राज करने की कोशिश करेगी। लाल ने ड्राइवर को एक टारगेट दिया था कि भाई आपने वलीद को ख़त्म कर देना है। वलीद कुछ ना कुछ कर रहा है, ये अपने पास कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा है। तो जिस वक्त कुरैशी और वलीद एक साथ खड़े होते हैं तो तेज़ी से जब गाड़ी आती है, टक्कर मारने लगती है, तो वहाँ पर कुरैशी के साथ इस का वाक़या पेश आ जाता है और वलीद की जान बच जाती है। अब कुरैशी के साथ जिस वक्त ये वाक़या पेश आता है, इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, एडमिट कर लेते हैं और शहनाज को पता चलता है तो शहनाज शोर मचाना शुरू कर देती है, क्योंकि शहनाज के दिमाग के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। शहनाज तो यकीन करके बैठी हुई थी कि भाई कुरैशी की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। फरत वाले आते हैं और फरत वाले जब ये सारा माहौल देखते हैं कि भाई गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी रुकी नहीं है, तेज़ी के साथ वहाँ से चली गई है, तो फरत के दिमाग के अंदर डाउट पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ इस गेम के पीछे बात ज़रूर है, कोई ना कोई बंदे मुलविस हैं जो ये जानबूझकर करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो फरत शहनाज के साथ ही खुलकर बात करती है और गाड़ी ने टक्कर मारी तेज़ी के साथ और गाड़ी रुकी नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं कर सकती। चलो अचानक से अगर गाड़ी के साथ ये हादसा पेश आ भी गया था तो गाड़ी रुक जाती ना, गाड़ी रुकती और आकर ये लोग माफ़ी मांगते और इसे डॉक्टर के पास लेकर आते, सबके सामने खड़े हो जाते, लेकिन गाड़ी ने टक्कर भी मारी, गाड़ी रुकी भी नहीं, तो इसमें मुझे शक हो रहा है। तो यहाँ पर शहनाज का ये फर्ज होगी नहीं, ये माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके साथ खुलकर बात करेगी कि भाई आप लोग कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश ज़रूर करें। अब कुरैशी को जो वलीद काम कर रहा था ना, तो कुरैशी को इस बात का पता था कि वलीद किस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कुरैशी उसके साथ मिलकर ये आशी के वाले तक पहुंच पाते। लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है कि कुरैशी की याददाश्त भी जा सकती है, इसकी कोई हड्डी पसली भी टूट सकती है, जिसकी वजह से वलीद का सारा जो काम होगा ये फलाप हो जाएगा। लेकिन कुरैशी वाले हिम्मत नहीं हारेंगे, इसे वलीद को कोई बंदा दे सकता है, इसके ज़िम्मे काम सौंप सकता है कि भाई आप इस बंदे के साथ जाकर मुलाकात करें, इससे बंदा आपको आशी के वाले तक सूर पहुंचा देगा। वलीद फिर इस तरह से जो वो अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अज़हर की इद्दत पूरी होती है तो अज़हर के जो घर वाले होते हैं, भाई और माँ, घर में आते हैं, अज़हर को मजबूर करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप ऐसा करें कि अब आपकी इद्दत पूरी हो चुकी है, अब हमारे साथ चलें। तो जो ये बात अज़हर सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है अपने भाई को और अपनी माँ को। पहले तो अज़हर इनको ये कहती है कि मैं ये घर छोड़कर ही नहीं जाऊँगी, मैं इस घर के अंदर ही रहूँगी। भाई बार बार मजबूर करने की कोशिश करता है कि भाई हमने तो ये सोचा था कि आपकी इद्दत पूरी होगी तो आपको फिर हम अपने साथ लेकर जाएंगे, तो इस वजह से आप हमारे साथ चलें। अज़हर इनकार करती है और कहती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगी, अगर ये घर छोड़कर गए भी सही तो फिर मैं जाऊँगी फरत वालों के पास, अस्मा वालों के पास रहूँगी, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती, मैं उस घर में रहूँगी जिस घर में मेरा रहने का हक बनता है। अब अज़हर ये तो नहीं हो सकती कि आप ये भाई के घर में चली जाए, से अपनी माँ के घर में चली जाए, अज़हर का हक शेप बनता है, अज़हर के पास बच्चे हैं तो इसे नसीर वालों के पास चली जाए। बार बार भाई वाले मजबूर करते हैं तो अज़हर फिर ये बात मान लेती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं फुप्पो से इजाज़त लेकर आती हूँ, फुप्पो से पता करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ चली जाऊँगी। आशी की आंखों में आंसू होते हैं, आशी सिर्फ और सिर्फ आशी उदास होती है, सहरा भी खुश होती है और फुप्पो भी खुश होती है। आशी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो बेचारी तो नहीं चाहती, वो चाहती कि यार अज़हर मोमानी जान हमारे साथ रहे। एक अज़हर थी जो आशी जाती थी उसके पास और जाकर अपने दुख शेयर करती थी, किसी किस्म का कोई भी मसला आशी के साथ होता था तो वो जाकर सब कुछ अज़हर को बता देती थी और आशी इसी उम्मीद पे थी कि अज़हर कुछ ना कुछ करेगी और फिर ये फरत वालों को, अस्मा वालों को, सबको इस घर में लेकर आएगी। अब अज़हर भी यहाँ से जा रही है तो लाजमी तौर पर आशी की उम्मीदें सारी की सारी टूट जाएंगी। अज़हर आती है फुप्पो के पास, आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है, मैं अब जा रही हूँ अपने घर में। तो फुप्पो आगे से मुस्कुराती है और मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि ये जो राख के ढेर में अगर थोड़ी सी भी चिंगारी होती, जैसे थोड़ी सी चिंगारी उठने का मुझे खदशा होता तो कभी भी मैं आपके ऊपर तरस ना खाती और आपको इस घर में ना रहने देती। जैसे अज़हर की तरफ इशारा कर रही होती कि भाई ये जो राख का ढेर बना पड़ा हुआ था, अगर इसके अंदर
आशा थोड़ी सी चिंगारी उठाने की कोशिश करती तो कभी भी इस मकसद में मैं कामयाब ना होने देती। आगे से आशा जवाब देती और कहती कि भाई आप मेरे ऊपर तरस मत खाएं। जिस वक्त आशा अपना बदला लेने की कोशिश करेगी तो ज़रूर बदला लेगी, और आपने मुझे जो चोट दी है ना तो कभी मैं नहीं भूल सकती, और हर सूरत में मैं आपसे अपना बदला लेने की कोशिश करूंगी। आगे से आशा भी डर जाती है और पप्पू को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब इन दोनों के बीच में जंग तो शुरू हो चुकी है। आशा ने जिस दिन से जमाल की डेथ हुई थी ना तो उसके बाद आशा के दिमाग के अंदर ये बात चल रही थी कि यार किसी भी तरह से मैं जमाल के कातलों को हर सूरत में सजा दिलवाऊंगी। तो अब यहाँ से आशा चाह रही है तो आशा के पास इतनी पावर तो नहीं है ना, समझो कि ताकत तो नहीं है किसी फुप्पू वालों को सजा दिलवाए, क्योंकि ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है तो पीछे से इसका कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता। तहसील वालों ने और वासिफ वालों ने इनकार कर दिया ऐसा को कि भाई अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप हमारे साथ रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं, लेकिन इस घर में हम आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। एक वलीद है जो ऐसा सपोर्ट कर रहा है, एक वलीद है जो असद के साथ मिलकर आशी के वालिद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे उस तक पहुंचते हैं, उसके पास प्रूफ क्या है, असद क्या कुछ कर सकती है। असद अगर घर जाती है ना तो भाई वालों के साथ, तो वहां पर जाकर ये अपना जो टारगेट इसने सौंपा हुआ है वलीद के समेत तो उसके साथ रब्ता करना शुरू कर देगी। तो आगे से वलीद सारी कहानी बता देगा तो असद कहेगी कि भाई आपके लिए मुझे पता है इस बात का कि आपके लिए मुश्किलात आएंगी, आपको तंग करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और हर सूरत में चाहे वो आशी के वालिद को ढूंढना है। अगर हमने आशी के वालिद को ढूंढ लिया तो समझो कि हमारे पास बहुत सारे सबूत आ जाएंगे और फिर हम इस तरह से सैरा को और सैरा की माँ को ब्लैकमेल करेंगे। तो वलीद फिर किसी तरीके से कुरैशी की हालत बेहतर होगी तो कुरैशी जो होगा ना ऐसा लगता है कि ये वलीद के साथ खुद चलेगा, इसके ज़िम्मे एक बंदा दे देगा कि भाई ये बंदा है, आप इसको अपने साथ लेकर चले जाएं और उस जगह पर आप पहुंच जाएंगे। अब ये लोग पहुंचेंगे तो आशी के वालिद के पास इस वक्त जाएंगे तो आगे से हो सकता है कि पहले वो इनकार कर दे, क्योंकि उसे इतनी तकलीफ मिली होगी कि वो कहेगा कि भाई मैं इन लोगों का मुकाबला ही नहीं करना चाहता या इन लोगों के साथ टक्कर ही नहीं लेना चाहता। तो फिर आशी को किसी तरीके से सामने करेंगे, आशी अपने आंसू दिखाएगी, वालिद तो आशी के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है तो फिर आशी के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा। आकर बात करेगी वालिद के साथ कि भाई इन्होंने बहुत सारे घर बर्बाद किए हैं, प्लीज़ आप हमारा साथ दें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा किसी और का घर बर्बाद ना हो। वासिफ ने रमीन को भी साफ अल्फाज में इनकार कर दिया, उससे मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि भाई आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फ़रद जो है ना, फ़रद के दिमाग के अंदर शक अभी भी चल रहा है। जैसे वासिफ सपोर्ट कर रहा है ना फ़रद की, अगर इस जगह पर फ़रद होती तो फ़रद कभी भी ऐसा ना कर पाती और ये हमेशा के लिए वासिफ का साथ छोड़कर चली जाती। शक की निगाह से देख रही है, वासिफ डट कर खड़ा हुआ है। जितना रमीन उसके लिए जाल बिछाती है तो वासिफ उस जाल से निकल जाता है और कोई भी इसकी बात में नहीं फंसता। इससे मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि भाई आप जो कुछ भी सोच रही हैं, इस आपके दिमाग के अंदर जो भी बात चल रही है इसे हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि के पास क्या सबूत लगते हैं, ऐसा कैसे जो वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। ऐसा इस घर के अंदर थी तो इसके पास कोई ना कोई बातें पहुंचती थी, तो अब इसके पास कोई बात नहीं पहुंचेगी तो ये हस्बैंड का बदला कैसे लेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जिस हिसाब से आशा ये घर छोड़कर जा रही है तो क्या इसे हिम्मत हार जाएगी, क्या कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर फिर भी वलीद के ज़िम्मे ये काम सौंपती है, वलीद को बार बार कहती है, तो क्या वलीद आशी के वालिद तक पहुंच पाएगा। आशी अब क्या किरदार अदा करेगी, क्या जो घर की सारी बातें होंगी इसे असद तक पहुंचाएगी। लास्ट में रह दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।